कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे और कीवर्ड प्लानर के बारे में भी पढ़ेंगे। कीवर्ड्स जनरली जैसे कि मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि कीवर्ड्स क्या होता है। जो यूज़र क्वेरीज होती है वो कीवर्ड्स जनरली उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं एसईओ की भाषा में। मैं एक कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इसको मैं यूट्यूब पे यूज़ कर सकूँ। और इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कोई भी यूज़र क्वेरीज, जैसे कि कल मैंने आपके सामने आपको कीवर्ड सर्च करके दिखाया था, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पटना। ये नॉर्मल यूज़र को अगर मोबाइल ऐप बनवाना होगा तो वो यही सर्च करेगा, जनरली ये सर्च कर सकता है, यही तो नहीं, ये जनरल सर्च कर सकता है। आपके सामने गूगल उस अकॉर्डिंग आपको सर्च रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड हो गया, क्वेरी हो गई। तो इसी को हम लोग क्वेरीज या कीवर्ड्स कहते हैं, यूज़र क्वेरीज। सो व्हाट आर कीवर्ड्स इन एसईओ? सो आपने कभी ऐसा सोचा है कि ट्रेन बिना रेल के चल जाएगी, एयर बलून जो होते हैं वो बिना हवा के हवा में उड़ने लगेंगे? सो एसईओ भी करना, पूरी वेबसाइट पे एसईओ जब आप करते हो, किसी वेबसाइट पे एसईओ करने की कोशिश करते हो, उसको गूगल पे रैंक करवाने की कोशिश करते हो, मैं सर्च इंजन को यहाँ गूगल कहूँगा क्योंकि मेनली गूगल यूज़ होता है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को, ब्लॉग को, आर्टिकल को गूगल पे रैंक करवाने की कोशिश करते हो, बिना कीवर्ड्स के रैंक करवाना बहुत मुश्किल है। या आप कहो तो बिना कीवर्ड्स के रैंक ही किस पे होगा, पता ही नहीं कि किस कीवर्ड्स पे रैंक होगा। ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं कीवर्ड्स, ये यूज़र क्वेरीज आइडेंटिफाई करनी होती है, उसका यूज़ करना होता है। यूज़ ऑन पेज एसईओ में, ऑफ पेज एसईओ में। जैसे कि कल मैंने बताया था, एसईओ का ऑन पेज एसईओ होता है जो कि हम अपनी वेबसाइट के पेज पे करते हैं, और ऑफ पेज एसईओ होता है जो हम अपनी वेबसाइट के बाहर जितने भी काम करते हैं बैकलिंकिंग वगैरह के, वो ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। तो वैसे ही जब आप आर्टिकल, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो तो कीवर्ड्स आप फाइंड आउट करते हो किस कीवर्ड से आजकल यूज़र सर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो पार्टिकुलर टॉपिक या वो ब्लॉग। तो उस कीवर्ड्स का आप यूज़ करते हो अपने ब्लॉग लिखने में, अपने आर्टिकल लिखने में, अपनी वेबसाइट बनाने में, अपनी वेबसाइट में कंटेंट डालने में। तो आप कीवर्ड्स का या यूज़र क्वेरीज का यूज़ करते हो, जिससे कि यूज़र को पता, गूगल को पता चलता है कि ये कीवर्ड्स, पार्टिकुलर कीवर्ड के रिलेटेड ये पार्टिकुलर पेज है। तो इसीलिए कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एसईओ के प्रोसेस में। सो मेनली जो एसईओ कीवर्ड्स होते हैं वो फ्रेजेस होते हैं, जिससे कि सर्च इंजन को पता चलता है कि यूज़र क्या जानना चाहता है, और उसके रिलेटेड जो उसकी सर्च क्वेरीज होती है यूज़र की, उससे रिलेटेड वो उसको इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल करवाता है अपने सर्च इंजन पे। तो एज अ वेबसाइट डेवलपर, जब आप वेबसाइट डेवलपर हैं या फिर कोई कंटेंट राइटर हैं, आपको कीवर्ड्स का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, या फिर उसको कैसे प्लेस्ड करते हैं, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो सकती है कीवर्ड्स की। सो आप ऐसा समझो, कीवर्ड्स आत्मा है एसईओ की। अगर आपने अच्छे से कीवर्ड्स फाइंड आउट नहीं किए तो आपकी वेबसाइट रैंक करना मुश्किल हो जाती है। स्पेशली आप सारा काम कर रहे हो, आप ऑन पेज एसईओ में भी आपने कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए लेकिन वो रेलेवेंट नहीं थे। ऑफ पेज आपने बहुत सारे बैकलिंकिंग बनाई, अच्छी अच्छी जगह बैकलिंकिंग बनाई, लेकिन अगर आपने कीवर्ड्स का सही यूज़ नहीं किया अपने ऑफ पेज में और ऑन पेज में, तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाएगी अच्छे अच्छे कीवर्ड से, यही यूज़र क्वेरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो जनरली कीवर्ड रिसर्च आप करते हो ये जानने के लिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स मार्केट में चल रहे हैं, लाइक व्हाट आर दीज पीपल सर्चिंग फॉर, लोग हाल फिलहाल में क्या सर्च कर रहे हैं, कितने लोग ऑन एन एवरेज सर्च करते हैं, महीने में कितनी इनकी एवरेज मंथली सर्चेज होती है पार्टिकुलर कीवर्ड्स की या पार्टिकुलर क्वेरीज की, और वो किस फॉर्मेट में चाहते हैं सर्च रिजल्ट्स, वो इमेज ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो वीडियोस ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से फ्रेजेस है, कंप्लीट फ्रेजेस वगैरह कौन से जो लोग सर्च करते हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट है डॉग से रिलेटेड, तो आपके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, इंडियन डॉग ब्रीड्स, इंडियन फूड फॉर डॉग ब्रीड्स, हेल्दी फूड फॉर डॉग्स, इक्विपमेंट यूज टू टेक गुड केयर ऑफ डॉग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग ब्रीड्स, बेस्ट फूड फॉर डॉग्स। तो ये कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स जब आप यूज़ करते हो तो आपको गूगल को समझ में आता है ओके ये वेबसाइट डॉग्स से रिलेटेड वेबसाइट्स है। अगर आपकी वेबसाइट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी मेलबॉर्न के अंदर है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो आप क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, बेस्ट ऐप डेवलपर्स इन मेलबॉर्न, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन मेलबॉर्न, आईटी कंसल्टेंट इन मेलबॉर्न, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन उत्तराखंड, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन महाराष्ट्र। अगर आपके टूरिस्ट स्पॉट से रिलेटेड है तो वेबसाइट आप क्या लिख सकते हो, बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स इन महाराष्ट्र, बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स इन सूरत, बेस्ट होटल्स नियर, कोई भी जगह का नाम दे दो, सूरत नियर अहमदाबाद,
बेस्ट टूरिस्ट गाइड इन सूरत। तो ये सारे कीवर्ड्स आप जनरली सोचते हो कि ये कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स रेलिवेंट हो सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ये बिल्कुल ही रेलिवेंट हो। अब इनमें से हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जिसके बहुत ज़्यादा सर्चेज हो, किसी के कम सर्चेज होंगे। तो सबसे ज़्यादा जिसके सर्चेज होंगे हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। ऑल्दो उसकी स्ट्रैटेजीज है कि कैसे उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा विद द टाइम कि कैसे हम प्रायोरिटाइज करते हैं। किसी की एवरेज मंथली सर्चेज 10 to 100 हो सकती है, किसी की 100 to 1000, किसी की 1000 से 10,000, किसी की 10,000 से 1 लाख। तो हम उस अकॉर्डिंग उस पर डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे। अब कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है एसईओ में? ये कीवर्ड्स जो होता है ये एक ब्रिज का काम करता है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है और सर्च इंजन उसको क्या प्रोवाइड कराएगा। वेबसाइट डेवलपर और ओनर का तो मेन काम क्या होता है, जो अपन एसईओ करते हैं अपने लोग का मेन काम होता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स, क्वालिटी ऑफ दोज ट्रैफिक्स, उसको अपनी वेबसाइट पे लाना। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सर्प होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाए, फर्स्ट पेज गूगल के, बिंग के, उस पर फर्स्ट पेज पे हम अपनी वेबसाइट को लाने की कोशिश करते हैं। तो किन क्वेरीज से उसको फर्स्ट पेज पे लेके आना है, किन कीवर्ड्स से उनको फर्स्ट पेज पे लाना है, तो वो कीवर्ड्स हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम उन कीवर्ड्स पे, क्वेरीज पे हम वर्क करेंगे, ताकि वो यूजर्स जो भी वो क्वेरीज को सर्च कर रहे हो वो हमें ढूंढ सके पहले ही पेज पे और हमें विजिट कर सके, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सके। यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इज मोर एडवाइजेबल टू यूज फॉर योर वेबसाइट। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होता है, मतलब कहा जाता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करने के लिए, लॉन्ग टेल मतलब एक तरह से जो लंबा कीवर्ड्स हो, एक तरह से पूरा फ्रेज समझ लीजिए थोड़ा सा बड़ा। अब आप लिखोगे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से कंपनी भी आप ढूंढ सकते हो। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में हो सकता है आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि कैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होती है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट शायद आप एप्पल के लिए भी ढूंढ रहे हो सकते हो, या आप एंड्रॉयड के लिए भी ढूंढ रहे हो सकते हो, विंडोज़ के लिए भी ढूंढ रहे हो सकते हो, बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की। लेकिन जब आप कहते हो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पटना, इन दिल्ली, इन सूरत, इन महाराष्ट्र, तो गूगल को समझ में आता है कि ये थोड़ा सा लंबा कीवर्ड है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पटना, दिल्ली, मुंबई। इसका मतलब है कि यूज़र इस पार्टिकुलर लोकेशन की मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी को ढूंढ रहा है, तो वो उस अकॉर्डिंग सर्च दिखा सकता है। अब जैसे कि आप कोई भी कीवर्ड्स यूज़ करो, वॉच, गूगल पे वॉच लिखोगे तो उसके बहुत सारे मतलब आ सकते हैं। सी, जब हमने वॉच लिखा, यहाँ पे आपके सामने कुछ वॉच भी आ गई, वॉच पॉइंट शॉप, वॉचेस, बाई वॉचेस ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइसेस, हेलियो, हेलियोस वॉच, यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी है, हेलियोस वॉच भी है, शॉपर्स, स्टॉपर्स वॉच भी है, फास्ट ट्रैक, अमेजन, ठीक है, इतने सारे आ गए। लेकिन अगर आप कोई पार्टिकुलरली वॉच का नाम उसको बता दोगे, फॉर एग्जाम्पल वाट डायल, वाइट डायल गोल्डन स्टेनलेस स्टील 44 mm टाइटन वॉच, उसको पता चल जाएगा आपको कोई ऐसी ही वॉच चाहिए जो ये फुलफिल कर रही हो कीवर्ड्स, यूज़र को यही वॉच चाहिए, तो यहाँ पे रिलेटेड वॉचेस आ जाएंगे, दिख रही है। तो गूगल को इससे एग्जैक्टली समझ में आ गया कि आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले गूगल ने आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स दिए थे, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता नहीं था आप क्या ढूंढ रहे हो, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था आपको बताने की। अब हम कीवर्ड्स कैसे डिस्कवर करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए? जब भी हम कोई वेबसाइट डेवलप करवाते हैं, ये बनवाते हैं या हमारा कस्टमर बनवाता है, तो कुछ कीवर्ड्स हमारे दिमाग में ही होते हैं जिससे कि हमें अपनी वेबसाइट रैंक करवानी होती है। जैसे कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराता है, कोई प्रोडक्ट सेल करता है, कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जनरली होती है कि हमारा कस्टमर ये ढूंढ रहा होगा। अब जनरली कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप कैसे करते हो, तो एक टूल होता है डिस्कवर करने के लिए कीवर्ड्स, हम लोग यूज़ करते हैं कीवर्ड प्लानर, और भी बहुत सारे टूल है, उबर सजेस्ट है, AHREF भी यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं कीवर्ड रिसर्च करने के। तो हम जो टूल यूज़ करेंगे वो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करेंगे अपनी क्लासेस में, क्योंकि ये गूगल का टूल होता है, गूगल कीवर्ड प्लानर। इसका यूज़र एक्सपीरियंस है, यूज़र इंटरफेस उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल। इसका डेटा बहुत हद तक एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टूल्स, जो अदर टूल्स प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि गूगल का इन हाउस टूल है। अब जैसे कि कोई वेन्यू बुकिंग वेबसाइट है, तो आप क्या टाइप कर सकते हो, बैंक्वेट हॉल, वेडिंग पार्टी प्लॉट। रिसर्च टूल में जैसे ही आप टाइप करोगे ना, तो आपको उससे रिलेटेड और भी कीवर्ड्स बता सकते हैं, जैसे कि पार्टी प्लॉट्स फॉर वेडिंग, कैटरिंग सर्विसेज फॉर वेडिंग, बेस्ट बैंक्वेट हॉल नियर मी। सो आप डिस्कवर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको यहाँ दिखा दूँ, हम लोग कीवर्ड प्लानर को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे।
जैसे कि आपके दिमाग में कि मैं बैंकेट हॉल, बैंकेट हॉल से रिलेटेड आपको आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, आपने बैंकेट हॉल कीवर्ड प्लानर में लिखा, तो ये सिर्फ अपने ही टूल्स नहीं, आपको बैंकेट हॉल्स नियर मी, पार्टी हॉल्स नियर मी, यूज़र क्या सर्च कर रहा है, बैंकेट्स नियर मी, रिसेप्शन हॉल्स नियर मी। सो आपको बैंकेट हॉल पता था, आपको एक नया वर्ड पता चल गया, रिसेप्शन भी। ठीक है, रिसेप्शन हमारी लिस्ट में नहीं था। इवेंट हॉल, फंक्शन हॉल, रॉयल पैलेस बैंकेट हॉल, बर्थडे पार्टी हॉल नियर मी, यूफोरिया बैंकेट। सो बहुत सारे कीवर्ड्स ये बताता है। तो कीवर्ड रिसर्च हम जनरली कर सकते हैं। और भी तरीके कीवर्ड रिसर्च करने के, जैसे कि आप यहाँ पे बैंकेट हॉल लिखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ सजेशंस आ जाते हैं। ऑल्दो हमें ये नहीं पता कि इसमें से सबसे ज़्यादा सर्चेस किसके, लेकिन हाँ हमें उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पता चलने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे भी आपके जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी पटना है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड और भी कीवर्ड्स आने लग गए जो यूजर्स सर्च कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, यानी कि एक यहाँ पे भी सर्च सजेशंस आ जाते हैं, एक आपके लास्ट में भी सर्च सजेशंस आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास कीवर्ड प्लानर है ही, कीवर्ड प्लानर से भी आप सजेस्ट ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ अंतर देखो, ये है एवरेज मंथली सर्चेस। आपको बैंकेट हॉल का तो पता था कि बैंकेट हॉल काम का हो सकता है, लेकिन बैंकेट हॉल्स नियर मी 10,000 से 100,000 सर्चेज हो रही है, पार्टी हॉल्स नियर मी 1,000 से 10,000। कंपटीशन भी लो है, मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल नियर मी है, तो आपको यहाँ एवरेज मंथली सर्चेस भी पता चल रहे हैं। उसके अलावा इंपीरियल बैंकेट हॉल है, रॉयल बैंकेट है, रॉयल पैलेस है, तो बहुत सारे हैं। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? यस सर। ओके। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एडवाइजेबल क्यों है? अब जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब गूगल को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। सिमिलरली यूज़र को भी जो चाहिए होता है एग्जैक्टली वही उसको दिखता है गूगल में, जनरल यूज़र को चाहिए होता है। तो इस कंडीशन में दोनों के लिए। इसके अलावा एक और जो बहुत अच्छा बेनिफिट है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रैंक करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। क्योंकि लॉन्ग टेल लंबा है, तो उस कीवर्ड्स का जब आप यूज़ करते हो अपनी वेबसाइट्स पे, तो आपको बहुत ईजिली वो कीवर्ड्स रैंक कर सकते हैं अगर आपने ठीक से उसका एसईओ किया है तो। लेकिन अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, छोटे से कीवर्ड्स है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। अब कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो जब हम ऑन पेज और ऑफ पेज का जब क्लासेस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कीवर्ड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसे समझो, कुछ टैग्स होते हैं, HTML टैग्स होते हैं जिनमें आप कीवर्ड्स का यूज़ करते हो लाइक मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, अल्ट टैग, मेटा कीवर्ड्स। ऑन पेज एसईओ के अंदर आप इनमें यूज़ करते हो। इसके अलावा जब आप ऑफ पेज करते हो तो आप अपने कंटेंट में उसका यूज़ करते हो जब उसको प्लेस करते हो ऑफ पेज में। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये पेड एड्स आपके सामने दिख रही है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, अनपेड ऐड है। यहाँ पे आप देखो कीवर्ड्स भी डले हुए हैं। अब रेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? आप अपना कंटेंट प्रॉपरली स्टडी करो, अपने गोल्स सेट करो। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रैंक करने में इजी होता है, शॉर्ट टेल रैंक करने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपको कब तक रिजल्ट चाहिए और कैसे रिजल्ट चाहिए? अगर आप सोचते हो कि आप 1 साल 1.5 साल वेट कर सकते हो, तो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के साथ भी जा सकते हो, प्रॉपरली उस पर वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन चाहिए कि पहले मैं कुछ कस्टमर्स लेके आऊँ फिर धीरे धीरे उनको इंक्रीमेंटल मोड में बढ़ाता रहूँ, तो आप लॉन्ग टेल के साथ साथ शॉर्ट टेल तो उसमें आ ही जाएगा, तो लॉन्ग टेल भी वर्क करो, साथ में शॉर्ट टेल भी यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से टॉपिक्स को आप टारगेट करना चाहते हो? अब हो सकती है एक कंपनी है, लाइक हमारी कंपनी है बिहार ऐप्स है या एप्टियंस है, वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी करती है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी करती है, लोगो डिज़ाइनिंग भी करती है, डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करती है, PPC कैंपेन रन करती है, ईमेल मार्केटिंग रन करती है। तो हर एक अलग अलग फील्ड अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। तो इसके लिए हम हर किसी का अपना एक कीवर्ड का लिस्ट होगा, हर किसी की अपनी एक लोकेशन भी हो सकती है। हो सकता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हम पटना में भी टारगेट करें, दिल्ली में भी टारगेट करें, मुंबई में भी टारगेट करें, पुणे में टारगेट करें, बैंगलोर में टारगेट करें, हैदराबाद में टारगेट करें। सो ये स्ट्रैटेजीज हम स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ टारगेट करनी है। कीवर्ड रिसर्च टूल्स होते हैं, AHREF है, मॉज है, कीवर्ड टूल IO है। हमारा इंटेंट क्या है सर्च वगैरह करने का, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमारे यूज़र क्या ढूंढ रहे होंगे,
हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। और एक काम जो हम ज़रूर करते हैं वो टारगेट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, उनको रिसर्च करते हैं कि वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारे कीवर्ड्स क्या होंगे। उनके एवरेज मंथली सर्चेस भी हम देखते हैं। कुछ टूल्स तो जैसे कि फ्री भी होते हैं, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर मेरा फेवरेट टूल है, ये फ्री टू यूज़ है। दूसरे कुछ पेड भी होते हैं जो कुछ हद तक आपको बताते हैं और फ्री की जानकारी देते हैं, बाकी पेड होती है। लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर बिल्कुल फ्री है, आप जैसा चाहो उसका यूज़ करो। बहुत सारे सजेशंस है, बहुत सारी कीवर्ड प्लानर में स्टेप्स दे रखे हैं कैसे उसको यूज़ करना है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर होता क्या है। सो मोटा मोटी अगर मैं कंक्लूजन कहूँ आज की क्लास का, तो आज की क्लास में हमने जाना कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनको को कीवर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं हमारी एसईओ के लिए। तो ये हमने जाना, हमने पढ़ा कि कीवर्ड्स के टूल्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। फ्री के टूल्स जो सबसे बेस्ट टूल है, जो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट है, मैंने वो आप लोगों को बताया। आप लोग दूसरे टूल्स भी यूज़ करके चेक कर सकते हो और अपने कमेंट बता सकते हो इसमें कि कौन से टूल्स आप यूज़ कर रहे हो या कौन से टूल्स आपको पसंद हैं। ठीक है। ये ब्लॉग की जो लिखा गया, ये कर्टेसी है मिस्टर सुमित मनानी की। उन्होंने ये ब्लॉग लिखा है कीवर्ड रिसर्च प्लानर के लिए। सो थैंक्स टू हिम। ठीक है। सो गाइज, अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मेल कर सकते हो hello@aptians.com पे, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। ओके, थैंक यू।